अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद आबिद। तो आज का हमारा टॉपिक है जी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की किस्में। वी कैन हैन क्लासीफाई द कंप्यूटर इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। कंप्यूटर को जो है हम मंदरजैर कैटेगरी में तकसीम कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, हाँ जी, कंप्यूटर की क्या कैटेगरियाँ देते हैं? 3 कैटेगरियाँ जाती हैं जी। पहले है जी एनालॉग, दूसरा जाता है डिजिटल, तीसरा जाता है हाइब्रिड। आगे जी डिजिटल कंप्यूटर जो है इसकी किस्में आ जाती हैं जी सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है जी। तो चलें जी ब्रीफली हम इनके बारे में पढ़ते हैं जी। सबसे पहले आ जाता है जी एनालॉग कंप्यूटर। दिस कंप्यूटर कंसिस्ट मोस्टली ऑफ मैकेनिकल पार्ट्स। ठीक है जी। एनालॉग जो कंप्यूटर है जी ये ज़्यादातर जो है वो मैकेनिकल हिस्सों पर मुश्तमिल है। ठीक है जी। एनालॉग जो कंप्यूटर है ये ज़्यादातर मैकेनिकल हिस्सों पर मुश्तमिल है। दे वर्क ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट। ये पैमाइश के असूलों पर काम करते हैं। ठीक है जी। ये पैमाइश के असूलों पर काम करते हैं। सच कंप्यूटर आर मोस्टली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल, मिसाइल एंड रडार सिस्टम। ऐसे कंप्यूटर जो हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं जी? इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, मिसाइलों में इस्तेमाल होते हैं और रडार सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया। यानी कि एनालॉग कंप्यूटर जो है वो ज़्यादातर जो है मैकेनिकल पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है जी। ये पैमाइश के असूलों पर काम करता है। और ये ज़्यादातर कंप्यूटर कहाँ पे इस्तेमाल होता है जी? इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, मिसाइल में इस्तेमाल होता है और रडार सिस्टम में। ठीक है क्या जी। An analog computer can only do that work for which it is made। कहता है जी एनालॉग कंप्यूटर वही काम कर सकता है जिसके लिए इसे बनाया गया है। ठीक हो गया जी। दैट इज ओनली वन कैन वर्क। ये सिर्फ एक ही काम कर सकता है। जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया है वो एक ही ये काम कर सकता है। दे कॉन्स्टेंटली collect input and they give the output as a continuous graph। ठीक है जी। दे कहता है जी ये जो इनपुट एंड आउटपुट गिव जो हमें देता है किसकी सूरत में देता है? ग्राफ की सूरत में। ठीक हो गया जी। एनालॉग जो है वो हमें मुसलसल किसकी सूरत में देता है जी? आउटपुट ग्राफ की सूरत में हो गया। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल क्या हो गई जी? थर्मामीटर, बैरोमीटर, बीपी यानी ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन हो गई, थर्मामीटर हो गया एंड रडार सिस्टम और रडार सिस्टम हो गया। ठीक हो गया जी। उसके बाद जी सेकंड आता है जी डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या है? All those computer who perform the process of calculation and addition etc। कहता है वो तमाम कंप्यूटर्स, ऑल दोज कंप्यूटर्स, वो तमाम कंप्यूटर जो हिसाब किताब और जमा वगैरह का अमल सर अंजाम देते हैं। ठीक हो गया जी। वो सारे कंप्यूटर जो हिसाब किताब जमा का काम सर अंजाम देते हैं उसको क्या कहते हैं? डिजिटल नंबरिंग में। ठीक हो गया। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड डिजिटल कंप्यूटर। इस किस्म के कंप्यूटर को क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर। ही हैज़ टू गिव डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू यूज द कंप्यूटर। ही हैज़ टू गिव डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू यूज द कंप्यूटर। ठीक है जी। क्या कहता है जी? कंप्यूटर से काम लेने के लिए इसे डेटा और हिदायत देनी पड़ती है। ठीक है जी। कंप्यूटर से काम लेने के लिए इसे हम क्या देते हैं? ये डेटा देते हैं, हिदायत देते हैं
तो तब ये काम करता है। डिजिटल कंप्यूटर कंसिस्ट्स इट ऑफ अ इलेक्ट्रॉनिक एंड एन आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी डिजिटल जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक और आईसी सर्किट पर मुश्तमिल है, इंटीग्रेटेड सर्किट पर मुश्तमिल होता है। ठीक हो गया। ऑल द डेटा वी प्रोवाइड, जो तमाम डेटा हम जो प्रोवाइड करते हैं टू दिस कंप्यूटर चेंज टू वन एंड ज़ीरो इन कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है जी। all the data we provide to this computer change into 1 and 0 in contrast। ठीक है जी। जो भी हम इसको डेटा जो देते हैं या इंस्ट्रक्शन तो देते हैं, ये चेंज करके उसको जो है किसकी सूरत में ले आता है जी, 0 1 की फॉर्म में। दीज आउटपुट इज इन प्लेन लैंग्वेज। ठीक है जी। जो हमें जो आउटपुट मिलता है वो आम सादा फहम ज़बान में मिलता है। ठीक है, इस कंप्यूटर से। इन हिज एग्जांपल, इसकी एग्जांपल क्या है जी, डिजिटल वॉच, नंबरिंग वाली जो घड़ी हो जाती है। ठीक है जी। डिजिटल कैमरा हो गया। एंड ऑफिस यूज़ कंप्यूटर, यानी कि एंड ऑफिस कंप्यूटर, और ऑफिस के अंदर जो इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जी फिर आ जाता है जी हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर किसको कहते हैं जी? हाइब्रिड कंप्यूटर आ जाता है जी, सच अ कंप्यूटर हैज द फीचर्स ऑफ बोथ, दैट इज इट कैन परफॉर्म बोथ डिजिटल एंड एनालॉग फंक्शंस। कहता है जी ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर है, इसके अंदर पीछे जो हमने जो पढ़े हैं क्या पढ़ा है जी, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर हैं, इसमें इन दोनों के फीचर पाए जाते हैं। इट कैन परफॉर्म बोथ डिजिटल एंड एनालॉग फंक्शन, ये दोनों के फंक्शन जो है इस कंप्यूटर में परफॉर्म हो सकते हैं। किस कंप्यूटर में? हाइब्रिड। द हाइब्रिड कंप्यूटर कैन एन आउटपुट बोथ डिजिटल एंड एनालॉग, यानी कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर है वो आउटपुट किस तरह से मुहैया कर सकता है, हमें परफॉर्म कर सकता है दोनों की तरह, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर की तरह परफॉर्म कर सकता है, आउटपुट दे सकता है। दीज कंप्यूटर आर कॉमनली यूज्ड इन, ये कंप्यूटर आम तौर पर कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं जी? हॉस्पिटल्स, लेबॉर्ट्री के अंदर, पेट्रोल पंपों के ऊपर, एंड फैक्ट्रीज और फैक्ट्रियों के अंदर। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाता है जी सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर किसको कहते हैं जी? इट इज द मोस्ट पावरफुल, ये बहुत ही ताकतवर एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। कहते हैं इट इज द मोस्ट पावरफुल, फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर, यानी कि ये बहुत ही पावरफुल, तेज तरीन और बहुत एक्सपेंसिव कंप्यूटर होता है। पॉलिटिशियंस यूज दिस कंप्यूटर एक्सपेरिमेंटली फॉर सच एंड इंजीनियरिंग डेवलपमेंट। कहता है ये जो साइंसदान होते हैं इस कंप्यूटर को तजुर्बात और रिसर्च एंड और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट हैज़ मोर मेमोरी कैपेसिटी एंड मोर डिवाइसेस देन एनी अदर कंप्यूटर। दूसरे कंप्यूटरों से अलावा दूसरे कंप्यूटर की तरह नहीं है ये, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कैपेसिटी होती है, मेमोरी होती है बहुत बड़ी, और दूसरी डिवाइस लगी होती हैं इस कंप्यूटर में। ठीक है जी। सुपर कंप्यूटर कैन फॉलो मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सेकेंड, यानी सुपर जो कंप्यूटर है वो विद इन सेकेंड मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर काम कर सकता है। सुपर कंप्यूटर कैन सपोर्ट अप टू 10,000 इंडिविजुअल कंप्यूटर एट अ टाइम। सुपर कंप्यूटर जो है वो तकरीबन 10,000 कंप्यूटर की एट अ टाइम मदद कर सकता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाता है जी
मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर की पिक्चर है जी, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर इस तरह से था। मेन फ्रेम कंप्यूटर किसको कहते हैं जी? These computers are large in size and with a lot of extra device। इसके अंदर जो है ये साइज भी इसका सामत के लिहाज से भी बहुत बड़ा होता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा अदर दूसरी डिवाइस भी लगी होती हैं, आलात वगैरह लगे होते हैं, ठीक हो गया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल कैन यूज़ इट एट अ टाइम, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बहुत ज़्यादा पीपल एट अ टाइम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दे हैव मोर देन वन प्रोसेसर, इन एक से ज़्यादा इसके अंदर प्रोसेसर लगे होते हैं। एंड दे हैव अ वास्ट फिक्स्ड मेमोरी, इसके अंदर जो होता है जी एक बहुत बड़ी फिक्स्ड मेमोरी इस्तेमाल होती है। PIA, वाप्टा एंड बैंक यूज्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर, PIA हो गया, वाप्टा वाले हो गए और बैंकों में मेन फ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है। पॉपुलर मेन फ्रेम कंप्यूटर इंक्लूडिंग, जो पॉपुलर जो मशहूर मेन फ्रेम कंप्यूटर थे उनमें शामिल होते हैं जी IBM 370 और एंड DC 1090 कंप्यूटर था, ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाता है जी मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर की ये पिक्चर्स हैं जी। मिनी कंप्यूटर में आ जाता है टैबलेट हो गया, जैसे स्मार्टफोन, नोटबुक, ठीक हो गया। मिनी कंप्यूटर आर मोर स्मॉलर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर से ये छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिहाज से, ठीक है क्या। अपार्ट फ्रॉम दिस डिफरेंस देयर मेमोरी इज लेस, इसका मास वाइज इसकी मेमोरी जो होती है, मेमोरी जो होती है वो कम होती है। एंड देयर आर अ सर्टन नंबर ऑफ पीपल हु कैन यूज इट एट अ सेम टाइम, सेम टाइम के ऊपर इसको मखसूस जो है नंबर ऑफ पीपल यूज कर सकते हैं। अ मिनी कंप्यूटर कैन बी यूज्ड बाय 10 to 200 पीपल, जो मिनी कंप्यूटर होता है इसको कितने पीपल इस्तेमाल कर सकते हैं? 10 से 200, ठीक है। इन 10 से लेके 200 पीपल एट अ टाइम यूज कर सकते हैं, ठीक है, मिनिमम यूज कर सकते हैं। द एडवांटेज है इज दैट इट इज चीपर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसका फायदा ये है कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर था उससे ये सस्ता होता है, ठीक है। एंड दीज कंप्यूटर आर स्मॉल इन साइज, इन कंप्यूटर के साइज भी जिसामत के लिहाज से भी छोटे होते हैं। पॉपुलर मिनी कंप्यूटर इंक्लूड इन दी, जो पॉपुलर जो मशहूर जो है मिनी कंप्यूटर थे उनमें शामिल होते हैं जी IBM 400, HB 3000 एंड द MV 1500, ठीक हो गया। उसके बाद जी आ जाता है जी माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है जी। माइक्रो कंप्यूटर में जी ये आ जाता है जी डेस्कटॉप कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, PDA होगा, टैबलेट होगा, टेलीफोन होगा, ठीक हो गया जी। माइक्रो कंप्यूटर एज द नेम सजेस्ट, माइक्रो कंप्यूटर स्मॉल इन साइज, नाम ही से जाहिर होता है कि जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसका साइज जो होता है वो छोटा होता है। The CPU of the microcomputer used a microprocessor chip in the central processor unit, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर के CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट में जो है माइक्रो प्रोसेसर चिप का इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया जी। इन एडिशन देयर आर अ फ्यू IC सर्किट, इस जो वो जो है एडिशन, इसके अलावा जो है वो मेमोरी के तौर पर मेमोरी को तश्कील देने के लिए क्या इस्तेमाल किया गया जी? क्रिएट अ कंप्यूटर मेमोरी का इस्तेमाल किया गया IC सर्किट, ठीक है जी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर, इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं, होम कंप्यूटर भी कहते हैं, मिनी कंप्यूटर भी कहते हैं और पर्सनल कंप्यूटर या PC भी कहते हैं, ठीक हो गया दोस्तों। तो आज हमने क्या पढ़ा है जी? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।